Hello students, today we are continuing our lecture on chapter sound from class 8th biology। आज हम class 8 biology के chapter sound का next topic कर रहे हैं जो है कि reflection of sound। जैसे हमने reflection of light पढ़ा है उसी तरीके से reflection of sound होता है। reflection of sound में क्या होता है कि जो sound है वो bounce back करती है after striking a solid or a liquid। जैसे कि हमने एक रबर की बॉल फेंकी तो वो बॉल वापस आती है, सेम वे में साउंड है वो जाती है और वापस रिफ्लेक्ट बैक होकर के आती है। जो भी सॉलिड या लिक्विड सरफेस होता है उस पे साउंड जाती है और जाकर के वापस टकरा के आती है और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती है, जैसा कि हमने लाइट के केसेस में देखा था। द डायरेक्शन in which the sound is incident and the reflected makes an equal angle with the normal to the reflecting surface। So जिस डायरेक्शन में साउंड इंसिडेंट है और जिस डायरेक्शन में वो रिफ्लेक्ट हो रही है वो दोनों ही एक एंगल बनाते हैं विद द नॉर्मल। सपोज ये हमने देखा, ये एक वॉल है और ये एक टेबल है जिसके ऊपर ये रखे गए हैं, हमारे पास पाइप्स बना करके रखे गए हैं दोनों, और यहाँ से एक क्लॉक रखी गई है। ओके, ये क्लॉक है, ये जो क्लॉक है ये इस तरीके से रखी गई कि यहाँ से जो साउंड क्लॉक प्रोड्यूस करेगी वो इधर से जाते 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 यहाँ पे टच करके और वापस रिफ्लेक्ट बैक होगी, और ये नॉर्मल है। इसको कुछ इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे ये है नॉर्मल, ये क्या है, नॉर्मल है ना, और जो आपकी साउंड है वो यहाँ से गई है। सो इस तरह से साउंड यहाँ से सपोज गई है तो ये क्या है, एक एंगल ऑफ इंसिडेंस बना लेगी। ठीक है, ये यहाँ से गई है साउंड और वापसी कहाँ से निकलेगी, यहाँ से, थोड़ा सा और अच्छे से बना देते हैं, यहाँ से वापसी निकलेगी, तो ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, यानी कि साउंड यहाँ से गई है और यहाँ से वापस आई इस डायग्राम के हिसाब से, तो यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस आ जाएगा, यहाँ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आ जाएगा और यहाँ नॉर्मल आ जाएगा। और हमें क्या पता है कि इंसिडेंट और ये रिफ्लेक्टेड, ओके, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ये सारे एक ही प्लेन के अंदर हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये सेकेंड लॉ है, ये दोनों बराबर होंगे, है ना। और इस कंडीशन के अंदर क्या है कि जो लेंथ के है पाइप की थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए और इन्हें टेबल पे इस तरीके से अरेंज कर दिया गया है। ठीक, और एक क्लॉक को यहाँ पे हमने रखा है और साउंड हम यहाँ से सुनेंगे, ये कान की फोटो दिखाई गई, यहाँ से हम साउंड को सुनेंगे और हमें इसको इस ढंग से एडजस्ट करना है, जैसे इसमें से साउंड जा रही है इसे हमें इस ढंग से एडजस्ट करना है कि हमें मैक्सिमम साउंड ईयर में सुनाई पड़े। ओके, सो नाउ हमें मेजर करना है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना, और उनका रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। अब सपोज हम तो हमें इसमें दो लॉज जो हैं हम फॉलो करते हैं। पहली लॉ है द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सेकेंड लॉ है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, नाउ यहाँ पे क्या थे, जो वॉल लगी हुई है तो ये क्या है, जो साउंड जाएगी वो यहाँ पे स्ट्राइक करके वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, इको। सो नाउ वी स्टार्ट विद द इको। इको का मतलब होता है वापस हमें ध्वनि सुनाई पड़ना। जैसे हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हम क्लैप करते हैं इन फ्रंट ऑफ ए टॉल बिल्डिंग या हम माउंटेन के सामने क्लैप करते हैं तो हम क्या सुनते हैं कि थोड़ी देर बाद में हमें एक साउंड और सुनाई पड़ती है। ओके, और ये जो साउंड होती है इसे हम इको कहते हैं। द सेंसेशंस ऑफ साउंड परसिस्ट इन आवर ब्रेन फॉर अबाउट 0.1 सेकेंड। हमारे दिमाग में साउंड का जो सेंसेशन है वो रहता है 0.1 सेकेंड्स के लिए। सो टू हियर अ डिस्टिंक्ट इको, अगर हमें एक क्लियर कट इको सुनना है तो
the time interval between the original sound and the reflected sound must be at least 0.1 seconds. अगर हमें क्लियर इको सुनना है तो टाइम इंटरवल ओरिजिनल साउंड के और जो रिफ्लेक्ट होके आई है उस साउंड के बीच में टाइम इंटरवल कम से कम 0.1 सेकेंड का होना चाहिए. If we take the speed of sound is 344 meter per second, अगर speed 344 meter per second है at 22 degree Celsius in the air, तो sound must go to the obstacle, reach back to the listener after reflection in 0.1 second at least, or more than 0.1 second. Hence the total distance travelled by the sound from the point of generations to the reflecting surface and back should be at least. हमने देखा कि इसको हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं. Speed is equal to distance upon time. सो हमारा डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. स्पीड हमें यहाँ पे बता दिए 344 मीटर्स पर सेकेंड. 344 मीटर पर सेकेंड. टाइम हमें बताया गया है कि टोटल जो डिस्टेंस कवर्ड है वो हमें कैलकुलेट करने के लिए टाइम हमें दिया गया है 0.1 सेकेंड. अगर हमें इको सुननी है तो कम से कम 0.1 सेकेंड का डिफरेंस साउंड के अंदर, ओरिजिनल साउंड में और रिफ्लेक्टिंग साउंड के अंदर होना चाहिए. तो हम 344 मीटर पर सेकेंड स्पीड है, इसको टाइम से करेंगे 0.1 सेकेंड. तो हमारा डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 34.4 मीटर्स. 0.1 को हम 344 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 34.4 मीटर्स. इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमें एक डिस्टिंक्ट इको सुननी है तो मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए? ये डिस्टेंस है टोटल डिस्टेंस. टोटल डिस्टेंस के अंदर क्या आ जाता है? ओरिजिनल साउंड के जाने का टाइम, जाने का डिस्टेंस, ओरिजिनल साउंड के का जाने का डिस्टेंस, अगेन रिफ्लेक्ट होने का, रिफ्लेक्टेड साउंड डिस्टेंस. ओके, तो हम सोचते हैं कि यहाँ से साउंड है गई है, ये ओरिजिनल साउंड का डिस्टेंस हो गया, अगेन रिफ्लेक्ट होकर के वापस हमारे पास आई है और इन दोनों के बीच में जो क्या आते हैं, जो टाइम पीरियड लगा है वो है 0.1 सेकेंड और स्पीड है हमारे पास 344 मीटर पर सेकेंड. तो टोटल जाने का और आने का ये टोटल डिस्टेंस है वो हमारे पास है 34.4 मीटर्स. तो हमारा एक साइड का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? डिस्टेंस जो मिनिमम डिस्टेंस अपन कह सकते हैं, मिनिमम डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 34.4 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 17.2 मीटर्स. तो हमने ये देखा कि अगर कोई ऑब्स्टिकल या माउंटेन या टॉल बिल्डिंग आपसे 17.2 मीटर्स या उससे ज़्यादा दूर हैं तो हमें इको सुनाई पड़ेगी. सो द डिस्टेंस विल चेंज विद टेम्परेचर ऑफ द एयर. अगर टेम्परेचर बढ़ता है, कम होता है तो डिस्टेंस चेंज हो सकता है. इकोज है कई बार, एक बार ही नहीं, बहुत बार इको सुनाई पड़ती है. जैसा कि हम देखते हैं कि रोलिंग ऑफ थंडर्स, जैसे बादलों की गड़गड़ाहट एक बार में आकर के नहीं रहती है. एक बार गड़गड़ाहट आ गई, फिर अगेन रिफ्लेक्शंस होंगे, अगेन फिर इकोज आएंगे, अगेन फिर क्या आते हैं, बादलों की गड़गड़ाहट हमें सुनाई पड़ेगी. इस तरीके से हम देखते हैं कि रोलिंग ऑफ थंडर है वो बिल्कुल सक्सेसिव रिफ्लेक्शंस ऑफ साउंड है फ्रॉम नंबर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस, उससे होता है. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. नाउ वी आर स्टडीइंग रेवर्बरेशंस. रेवर्बरेशंस क्या होते हैं? रेवर्बरेशन में क्या होता है कि एक साउंड है, क्रिएट हुई है एक बड़े से हॉल में और वो बार बार रिफ्लेक्ट करती है और जब तक कि वो उसकी वैल्यू रिड्यूस नहीं हो जाती है तब तक जब हमें सुनाई पड़ती है. ये जो रिपीटेड रिफ्लेक्शंस होते हैं
इससे क्या है, रिजल्ट करती है परसिस्टेंस ऑफ साउंड, और इसे ही हम रेवर्बरेशन कहते हैं. सो द रिपीटेड reflections that results in persistence of sound is called reverberations. ओके, जैसे एक ऑडिटोरियम है या एक बड़ा सा हॉल है, अगर उसमें एक्सेसिव रेवर्बरेशंस होंगी तो हमें आवाज़ स्पष्ट सुनाई नहीं पड़ेगी. तो हमें इन रेवर्बरेशंस को रिड्यूस करने के लिए जो रूफ और जो वॉल्स होती हैं ऑडिटोरियम की, उन्हें जनरली कवर करना पड़ता है साउंड एब्जॉर्बेंट मटेरियल के साथ, लाइक कंप्रेस्ड फाइबर बोर्ड्स, रफ प्लास्टर्स, ड्रेपरीज. सो अगर हम इन्हें कवर नहीं करेंगे तो हम स्पष्ट आवाज़ सुनाई नहीं पड़ पाएगी हमें. दो सीट मटेरियल होते हैं उन्हें भी इस तरीके से सेलेक्ट किया जाता है ताकि जो साउंड है वो एब्जॉर्ब होता है. ओके, अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई है तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं. वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. थैंक यू.